हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आईपीओ के बारे में। एक नया आईपीओ स्टार्ट होने वाला है इसी वीक में। बार नाम है मॉस यूटिलिटी लिमिटेड आईपीओ। इस आईपीओ का अच्छी तरह रिव्यू करेंगे और साथ साथ में देखेंगे डेट की इसको, और देखेंगे कितने प्राइस पे ये आईपीओ आ रहा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और साथ साथ में इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस पर भी डिस्कस करेंगे और इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे इसके अंदर कितना चांसेस है अलॉटमेंट मिलने का, और देखेंगे इसके अंदर कोटा भी कितना रखा गया है, क्योंकि ये आईपीओ के अंदर क्यूआईबीज को भी रखा गया है। बहुत कम ऐसे में आईपीओ के अंदर क्यूआईबीज को भी देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर रखा गया है। ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं मॉस यूटिलिटी लिमिटेड आईपीओ को अच्छी तरह रिव्यू कर लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आईपीओ के बारे में। देखा है तो एक और आईपीओ आ रहा है मॉस यूटिलिटी आईपीओ। इसकी डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा करीब 31 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 31 मार्च से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा। देखा जाए तो करीब 6 अप्रैल को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। साथ साथ में आईपीओ की जो प्राइस रखी गई है 72 से 76 के बीच में रखी गई है। अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कम से कम 76 के ऊपर लो, जो ज़्यादा चांसेस रहता है हाईएस्ट प्राइस बैंड पे मिलने का। इसका भी फेस वैल्यू करीब 10 रुपये रखा गया है। इशू साइज़ देखा जाए तो 47 करोड़ से 50 करोड़ तक का ये आईपीओ है, यानी कि ये कह सकते हैं 50 करोड़ का ये आईपीओ आया हुआ है, जो एनएससी ऐसे पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और बात करते हैं इसके लॉट साइज़ के साइज़ में, तो देखा जाए तो इसके अंदर 1600 शेयर्स रखे गए हैं। मिनिमम मैक्सिमम रिटेल एक लॉट ले सकते हैं, जिसके अंदर 1600 शेयर्स मिलेंगे। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख ले। तो उससे पहले हमारे चैनल को एक लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, उसके माध्यम डीमैट अकाउंट ओपन करके इसके अंदर पार्टिसिपेट करो, जो अच्छा पैसा बना के देगा। चलो आईपीओ की डिटेल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं मॉस यूटिलिटी आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इसे पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ, जहाँ पे ये अपना कारोबार करती है, बिजनेस करती है कंपनी। और कंपनी देखा जाए तो करीब ये इनकी पर्सनल वेबसाइट है, जहाँ पे अपनी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करती है, फ्रेंचाइजी वगैरह बिजनेस वगैरह प्रोवाइड करती है। और साथ साथ में देखा जाए तो बैंकिंग सर्विस, ट्रैवल्स, इंश्योरेंस के अंदर भी काम करती है। और साथ साथ में यूटिलिटी सर्विस है, जो कोरियर सर्विस है, और साथ साथ में वॉलेट रिमिटेंस के अंदर भी ये कंपनी काम करती है। इनकी पर्सनल वेबसाइट है, जहाँ पे सारी चीज़ें सारी बातें मेंशन की गई। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। चलो देख लेते हैं कंपनी की और भी क्या सर्विसेज है वो भी देख लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं मॉस आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इनकॉर्पोरेट हुई थी करीब 2009 में। और बात करते हैं मॉस यूटिलिटी लिमिटेड प्रोवाइड करती है डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वगैरह देती है, बैक टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस के अंदर, और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी काम करती है, जो इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है। और साथ साथ में बात करते हैं कंपनी प्रोवाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर द शॉपकीपर, रिटेलर, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, प्रोफेशनल्स, और साथ साथ में इंश्योरेंस एजेंट वगैरह के साथ में ऑनलाइन ई बिज़नेस के अंदर ये प्रमोट करती है गवर्नमेंट वोकल फॉर लोकल कैंपेन के अंदर। और बात करते हैं कंपनी के और भी डिटेल के अंदर, तो मॉस यूटिलिटी हैज़ 7 प्राइमरी बिजनेस सेगमेंट इन नेमली बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस, यूटिलिटी सर्विस, इंटरटेनमेंट सर्विस, और साथ साथ में फ्रेंचाइजी और अदर्स के अंदर भी ये काम करती है। और कंपनी का देखा जाए तो करीब 1,68,000 और 18 नेटवर्क पार्टनर है, इंक्लूड एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मास्टर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स और पेमेंट सोल्यूशन के अंदर भी। और साथ साथ में बात करते हैं रिमिटेंस से यूटिलिटी, ट्रैवल और इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू पैन इंडिया के अंदर डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर ये काम करती है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो। चलो इसका फाइनेंशियल वगैरह क्या है वो भी देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं मॉस यूटिलिटी आईपीओ के फाइनेंशियल के बारे में। देखा है तो इसका फाइनेंशियल मार्च 2020 के अंदर टोटल असेट थी करीब 25 करोड़ की, क्योंकि ये इसमें लाख में दिया गया है, मैं करोड़ में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। बात करेंगे टोटल रेवेन्यू की, करीब 91 करोड़ का रेवेन्यू आया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 1 करोड़ 28 लाख का आया था। कंपनी की नेटवर्थ हो गई थी करीब 6 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस 5 करोड़ से 6 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। और साथ साथ में टोटल बोरोइंग भी देखा जाए तो यानी उधार भी कंपनी के ऊपर 5 से 5.5 करोड़ का कंपनी के ऊपर उधार भी है। मार्च 2021 के अंदर टोटल असेट आई थी 24 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू हुआ था करीब 68 करोड़ का, और टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो 84 लाख का प्रॉफिट आया। तो कंपनी की नेटवर्थ हो गई थी करीब 6 से 7 करोड़ की, और रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का हो गया था 6 करोड़ 67 लाख का, और इसी के साथ में बोरोइंग बढ़ के हो गई थी 8 करोड़ की। मार्च 2022 की बात करते हैं तो टोटल असेट कंपनी की
35 करोड़ की थी और टोटल रेवेन्यू आया था कंपनी का 80 करोड़ से 81 करोड़ का। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 57 लाख का आया था। नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी 8 करोड़ 44 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का बढ़ के करीब करीब 8 करोड़ 25 लाख का हो गया था। साथ साथ में रेवेन्यू भी, बोरोइंग भी देखा जाए तो करीब करीब 13 करोड़ की ऊपर उधार चढ़ चुका था कंपनी के ऊपर। देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर के अंदर जो टोटल असेट आई थी करीब करीब 50 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू हुआ था 54 करोड़ का। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 95 लाख यानी करीब 2 करोड़ का आया था। कंपनी का नेटवर्क देखा जाए तो करीब करीब 19 करोड़ का था। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास हो गया था 62 लाख का, यानी कि ये कह सकते हैं। और टोटल बोरोइंग भी देखा जाए तो करीब करीब 8 करोड़ 78 लाख की हो गई थी। देखा जाए तो ये दोनों में जो अंतर है वो भी देख लिया जाए कंपनी की डिटेल में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर एक बार अच्छे से देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त ग्रोथ करता हुआ दिया। 1 करोड़ से डायरेक्ट कंपनी का 2 करोड़ तक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। रेवेन्यू भी देखा जाए तो करीब करीब 91 करोड़ से डायरेक्ट कंपनी का 80 करोड़ तक का इनका ईयर ऑन ईयर हमको प्रॉफिट रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ देखने को मिला। और साथ साथ में रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो 5 करोड़ से डायरेक्ट कंपनी का 8 करोड़ तक का रेवेन्यू, वो रिजर्व एंड सरप्लस भी हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला। और साथ साथ में टोटल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का जो बोरोइंग था तो उसके ऊपर अगर एक नज़र देखा जाए तो 5 करोड़ 38 लाख से लेके करीब करीब 13 करोड़ का हो गया था। लेकिन यहाँ देखने की चीज़ ये है कि कंपनी का जो वो रिजर्व एंड सरप्लस था 8 करोड़ 25 लाख का और 12 करोड़ का कंपनी 13 करोड़ का कंपनी का करीब करीब उधार भी था। तो यहाँ देखा जाए तो करीब करीब रिजर्व एंड सरप्लस 62 हो गया और यहाँ पे टोटल बोरोइंग देखा है तो कंपनी की 8 करोड़ हो गई। नहीं, ये कह सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस से थोड़ा अपना उधार कम करे। चलो कहाँ आईपीओ क्यों लाया जा रहा है वो भी देख लेते हैं और भी क्या डिटेल है वो भी बात कर रहे हैं मोस्ट यूटिलिटी आईपीओ के बारे में। अगर इसकी डिटेल देखते हैं तो ये आईपीओ 31 मार्च से स्टार्ट होगा और 6 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। इसका भी फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है। आईपीओ प्राइस जैसे मैंने बताया था 62 रुपये से 76 रुपीज़ के बीच में रखा गया है। यानी ये आईपीओ ये कह सकते हैं अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है 76 रुपीज़, इस पर ही पार्टिसिपेट करें, इस पर ज़्यादा चांसेस रहता है मिलने का। और लॉट साइज़ देखा जाए तो करीब करीब 1600 शेयर्स की लॉट साइज़ रखे गए। मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल एक लॉट ले सकता है जिसके अंदर 1600 शेयर्स मिलेंगे। और इशू साइज़ देखा जाए तो कंपनी का टोटल 50 करोड़ का इशू साइज़ आया हुआ है जिसके अंदर फ्रेश इशू देखा जाए तो करीब करीब 57,74,400 शेयर इसके अंदर फ्रेश इशू रखा गया है। ऑफर फॉर सेल भी देखा है तो करीब करीब 8 लाख शेयर इसके अंदर ऑफर फॉर सेल भी रखा गया है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। बात करते हैं कंपनी की लिस्टिंग की तो ये हमको एनएससी एसईएम पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। और बात करते हैं मोस्ट यूटिलिटी के आईपीओ के रिजर्वेशन के बारे में, कोटे के बारे में। इसके अंदर भी QIBs का भी कोटा रखा गया है। बहुत स्पेशल कोटा रहता है QIBs का जिसको अंदर करीब करीब नेट 50% दिया गया है। और HNIs का देखा जाए जो शेयर्स ऑफर हुआ है 15% ऑफर हुआ है। उसके बाद जो बचता है हम जैसे आप जैसे रिटेल के लिए तो रिटेल को इसके अंदर 35% ही दिया गया है। और बात करते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। साथ बात करें मोस्ट यूटिलिटी टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। ये आईपीओ का देखा जाए तो 31 मार्च से स्टार्ट होगा और साथ साथ में 6 अप्रैल को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो मेन डेट सामने आती है वो अलॉटमेंट की रहती है। तो हमको इसका बेसिक अलॉटमेंट देखने को मिलेगा 12 अप्रैल 2023 को इसका बेसिक अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। और रिफंड देखा जाए तो करीब करीब 13 अप्रैल को ये अकाउंट में रिफंड भी हो जाएगा। और डीमेट अकाउंट में बात करते हैं आईपीओ की सबसे अलॉटमेंट की तो हमको 17 तारीख को हमारे अकाउंट में ये आ भी जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं हम लिस्टिंग की तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा 18 अप्रैल 2023 को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट भी हो जाएगा। इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यूपीआई के जरिए पार्टिसिपेट करें। जो लास्ट टाइमिंग है इसका 5 PM तक का रहता है। चलो देख लेते हैं और भी क्या डिटेल है आईपीओ को भी देख बात करें मोस्ट यूटिलिटी आईपीओ के लॉट साइज़ के बारे में। तो देखा जाए तो मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल के लिए एक लॉट रखा गया है जिसके अंदर 1600 शेयर्स मिलेंगे। और अमाउंट देखा जाए तो 1,21,600 पे करना पड़ेगा। और उसी के साथ में अगर एक से ज़्यादा लॉट ले रहे हैं 2 लॉट ले रहे हैं तो HNIs के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जिसमें मिनिमम 2 लॉट मिलेंगे और 3,200 शेयर्स अलॉट होंगे। और अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,43,200 अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसी साथ में बात करते हैं इसका प्रमोटर होल्डिंग की तो इसके अंदर करीब करीब देखा जाए तो 83% इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग है। और साथ साथ में देखा जाए तो होल्डिंग बची कितने वीडियो के माध्यम से वही बता दूंगा। ये कह सकते हैं सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग है जो करीब करीब 83% है। नहीं, आप प्रमोटर अपनी होल्डिंग और रिड्यूस कर रहे हैं। फिलहाल चलो देखते हैं आप आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। ओके, थैंक यू।